नमस्कार दोस्तों। ओवरियन कैंसर के इलाज के बाद में फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चौड़िया, मैं जीआई गायनेक कैंसर सर्जन हूँ। जो ओवरी का कैंसर है, इसमें जब इलाज करते हैं, अगर अर्ली स्टेज है तो सिर्फ ओवरी निकाल के भी काम हो सकता है। अगर ग्रेड 1 बीमारी है तो ज़्यादा है तो हमें दोनों ओवरी निकालनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें से काफ़ी पेशेंट रहते हैं, ये यंग भी रहते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे अभी मैनेज हुआ है और अभी डायग्नोसिस हुआ है। क्या करें, इनको बच्चे भी चाहिए और कैंसर से भी इनको मुक्त होना है, तो इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये जो ओवरी कैंसर है, ये ओवरीज जो है, इसमें बीज बनते हैं और बीज के ही आगे मेल बीज फीमेल बीज मिलके जो बच्चे हैं वो आगे डेवलप होते हैं। तो अगर ओवरी नहीं रहेगी तो बीज नहीं रहेंगे, बीज नहीं रहेंगे तो फिर मेल पार्ट तो, लेकिन फीमेल पार्ट न होने की वजह से बच्चा होना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब ओवरी कैंसर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि पेशेंट्स के चिल्ड्रन कितने, उनका एज कितना है, आगे चिल्ड्रन चाहिए नहीं चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। क्योंकि अगर कुछ स्टेजेस है, इसमें हम लोग ओवरी कैंसर को ट्रीटमेंट करते वक्त अदर ओवरी बचा के, जो अफेक्टेड है वो बीमारी वो पार्ट निकाल के ट्रीटमेंट करने के ट्राई करते हैं, ताकि इनको जल्द से जल्द बाद में फैमिली कंप्लीट करते आए और बाद में हम लोग अगर जरूरत पड़े तो सेकंड सर्जरी करके फिर बचा हुआ जो कंप्लीशन सर्जरी वो बाद में कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड में बीमारी है, तो ऐसे इसमें हमारे गायनेक कलीग जो है इनकी हेल्प ली जाती है। तो इसमें ओवरियन क्रायो प्रिजर्वेशन करके या ओवरियन टिश्यू प्रिजर्व करके हम लोग उसको फ्रीज करके रखते हैं और फ्रीज करने के बाद में इन विट्रो फर्टिलाइज करके उस बीज को हम यूज करके वापिस प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ डिस्ट्रिक्टेड टू ओवरी बीमारी है, बाकी किधर भी नहीं है, उनको प्रेगनेंसी अपनी चाहिए, तो ऐसे इसमें हम लोग जो ओवरी का बीज है वो बचाते हैं, उनका यूट्रस बचा जाता है और बाद में यूट्रस में इम्प्लांट करके उसको प्रेगनेंसी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिलेक्टिव पेशेंट्स रहते हैं जिसमें हम ये पॉसिबल है। जैसे मैं बताया कि ग्रेड 1 अगर ट्यूमर है, स्टेज 1 ट्यूमर है तो ये सेफ है, या जो नॉर्मल सीरस कार्सिनोमा म्यूकोस कार्सिनोमा होते हैं उसमें। और बाकी जो कैंसर है जैसे डिसजर्मिनोमा, जर्म सेल ट्यूमर है, इसमें हम सेफली एक साइड का ओवरी जो अफेक्टेड है उतना निकाल के दूसरा बचा सकते हैं और इन लोगों को आगे बच्चे भी हो सकते हैं। तो जो जर्म सेल ट्यूमर्स है, जर्म सेल ट्यूमर्स में एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कि एक साइड का ओवरी बचाओ, जो अफेक्टेड ओवरी वही निकालो और लिम्फ नोड निकालो, तो बाकी का सर्जरी कंप्लीट करो। और ऐसा देखा गया है कि आफ्टर कीमोथेरेपी ऑल्सो, जनरली कीमोथेरेपी में ओवरी का फंक्शन वीक हो जाता है, इसके लिए बच्चे बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो जर्म सेल ट्यूमर्स है, इसमें आफ्टर कीमोथेरेपी ऑल्सो ऑलमोस्ट 56 to 60% पेशेंट को थोड़े दिनों में वापस नॉर्मल मेंसेस आना शुरू होता है और ऑलमोस्ट 40% पेशेंट ये विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सहायता नेचुरली कंसेप्ट करते हैं और नेचुरली ये प्रेग्नेंट बनते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर्स में डेफिनेटली बचाना है। सीरस कार्सिनोमा जो है, इसमें हमें गेज करना पड़ता है कि रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। अगर रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो हम प्रिफरेबली ओवरी दूसरा ओवरी या oocyte एटलीस्ट बचा के उनको नेचुरल प्रेगनेंसी हो या एटलीस्ट सरोगेट प्रेगनेंसी करके खुद का जीन्स के खुद के बच्चे हो सके, इसकी हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे गायनेक जो कलीग है, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, इनका हम सहायता लेके ये सारा इलाज किया जाता है और ये डेफिनेटली संभव है। लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि बीमारी बाहर भी है या उनको कीमो लगने वाला है, तो कीमो के बाद में ओवरी का फंक्शन बहुत कम हो जाता है और जो सक्सेस रेट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाकी सब भी है के, तो ये 20 to 30% ही है। तो फिर भी जिनको डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको डेफिनेटली इसके बारे में सोचा जाता है। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फिर एज अ पेशेंट को काउंसिल भी किया जाता है कि इससे मतलब अपने ही जो चिल्ड्रन चाहिए उसमें आपके लाइफ को रिस्क हो सकता है और इसमें रिस्क लेने से अच्छा है कि सरोगेट या तो फिर आप कुछ अडॉप्ट करो बच्चा। तो ये भी ऑप्शन सारे पेशेंट के साथ डिस्कस किए जाते हैं। ये डिस्कस करने के बाद जो पेशेंट का डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। अगर आपको ओवरी कैंसर के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।